इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब दान पर जांच कर रही है एसआईटी। 15 दिन की और मोहलत उन्हें मिली है। जांच पूरी करने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय दे दिया गया है। जांच का दायरा अब इसीलिए और बढ़ाया जाएगा ताकि सभी पहलुओं की गहन जांच हो। किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, यह आश्वासन दिया जा रहा है। एसआईटी मामले की निष्पक्ष और व्यापक जांच को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कार्रवाई अब जारी रखेगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव इस खबर पर लाइव जुड़ गए। समर्थ, अगर एसआईटी को अतिरिक्त समय दिया जा रहा है, इसका मतलब इतना आसान भी नहीं है। एसआईटी को 15 दिन के भीतर अपनी डिटेल रिपोर्ट देनी थी, यानी कि मामला बहुत ज्यादा गहरा है। राजीव, मामला बहुत गहरा है और देखिए अभी तक जितनी अरेस्टिंग्स हुई हैं ये लगातार अयोध्या के साधु संत या ट्रस्ट से जुड़े कई ऐसे लोग हैं जो दबी जबान बोल रहे हैं कि ये केवल छोटी मछलियां हैं। अभी बड़ी मछलियां बाहर ही हैं, बाहर घूम रही हैं। कई ऐसे भी पदाधिकारी हैं जिनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है, पूछताछ भी हुई है, लेकिन बहुत पुख्ता सबूत जब तक नहीं मिलेगा तब तक कोई अरेस्टिंग आगे पुलिस नहीं कर सकती है। इसी को लेकर एसआईटी चाहती थी थोड़ी और मोहलत मिले, जो मोहलत सरकार की तरफ से दी गई है, यानी कि 15 दिन का अतिरिक्त समय एसआईटी को दे दिया गया है। प्रारंभिक जांच हो चुकी है, जो फाइनल रिपोर्ट पेश करनी है उसके लिए 15 दिन का समय और है। इसमें जो आरोपियों का मनी ट्रेल है या फिर जो संपत्तियां उन्होंने अर्जित की हैं या फिर जो भी डिस्काउंट ये अमाउंट था उससे इन्होंने क्या कुछ खरीदा है, कहां लगाया है, इवन जो यूपीआई पेमेंट्स इनके द्वारा किए गए हैं, वो मनी ट्रेल जो एस्टैब्लिश हो जाएगा वो आज के डिजिटल दुनिया में बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस बीच समर्थ, ये भी आपसे जानना होगा कि जिस बक्से तक आप पहुंचे वहां पर क्यूआर कोड की एक मिस्ट्री है। ये क्यूआर कोड बक्से पर क्यों लगाया गया? नहीं, देखिए हम लोग उस योगा सेंटर पहुंचे जहां पर जो आरोपी इस वक्त हिरासत में है, अरेस्ट है, वो 1-1.5 साल रहा है, अविनाश शुक्ला। तो कुल मिलाकर अपने भाई अभिषेक के साथ वो यहाँ रहता था और जब हम वहां से रिपोर्ट कर रहे थे तो वहां एक बक्सा दिखाई पड़ा जिस पर क्यूआर कोड लगा था और उसमें श्री राम मंदिर का कोष था। हालांकि वो ट्रस्ट से जुड़ा हुआ बक्सा नहीं लगता है, लेकिन जो कोष है यानी कि जो डोनेशन होता है उसका वो क्यूआर कोड है। हमने उसको अपने मोबाइल फोन से जब स्कैन किया यूपीआई ऐप से तो उस पर बाकायदा वही जो उसके भीतर लिखा हुआ है वही चीज लिख कर आई, यानी कि जो मनी ट्रांसफर हो रहा है वो श्री रामचंद्र के कोष में हो रहा है। अब ये कोष कौन चला रहा था, ये पैसा कहां जा रहा था, ये अपने आप में एक सवाल है। हालांकि कई यहाँ वहां मौके पर मौजूद लोगों ने ये भी कहा कि ये बक्सा यहाँ काफी वक्त से है और ये तब से है जब घर घर जाकर राम मंदिर को लेकर डोनेशंस मांगे जा रहे थे। अब सच्चाई किस बात में है ये जांच एजेंसियां बेहतर जानती है, बेहतर बता पाएंगी। लेकिन इतना तो साफ है, जिस जगह पर अविनाश शुक्ला जो आरोपी इस पूरे मामले में है वो 1.5 साल से रह रहा था, उसी स्थान पर जहां वो सोता है उससे महज 6 कदम की दूरी पर एक ऐसा बक्सा पाया जाना जिसमें ताला लगा है और एक क्यूआर कोड डोनेशन को लेकर लगा है, वो भी तब पाया जाता है जब इस वक्त गतिविधियां एसआईटी की जांच, पुलिस की जांच इस मामले में चल रही है। बहुत शुक्रिया समर्थ आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चढ़ावा प्रकरण उजागर होने के बाद से मंदिर परिसर में काउंटिंग व्यवस्था पूरी तरह से बदल गई है। अब पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरों की कड़ी निगरानी में कराई जा रही है। बड़ी खबर, सीसीटीवी पर लगातार नजर रखी जा रही है। 12 अतिरिक्त कर्मचारियों को अब इसमें लगाया गया है। काउंटिंग कक्ष के प्रवेश और बाहर निकलने वाले हर कर्मचारी की तलाशी ली जा रही है। हर स्तर पर तलाशी हो रही है। ड्रेस कोड भी लागू कर दिया गया है, यानी कि जो पहले खामियां थी उन्हें पूरी तरीके से अब दूर कर दिया गया है। पहले जो एसओपी बनाई गई थी उन एसओपी का पालन नहीं हो रहा था क्योंकि चोरी करवानी थी, तो वो एसओपी बनाई तो गई थी लेकिन सिर्फ पेपर में। लेकिन अब बताया जा रहा है कि उनका पालन भी शुरू हो गया है। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में बड़े चेहरों की भूमिका को लेकर कई अहम खुलासे हुए हैं। जांच एजेंसियों के रडार पर ट्रस्टी अनिल मिश्रा खास तौर पर हैं। पता चला कि अनिल मिश्रा की नियुक्तियों में जमकर चली। उन्होंने चुन चुनकर अपने लोगों की राम मंदिर में नियुक्तियां कराई हैं। इन 3 चेहरों पर टिकी है चढ़ावा चोरी की पूरी पड़ताल। इन 3 चेहरों को पता है चढ़ावा चोरी की पूरी हकीकत। जांच एजेंसियों के रडार पर 3 बड़े किरदार। चंपत राय, महासचिव, ट्रस्टी अनिल मिश्रा, ट्रस्टी गोपाल राव। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं, इन 3 किरदारों की भूमिका अहम से अहम होती जा रही है। कैसे, ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले कुछ तथ्यों को आपको बताते हैं। आरोपी अनुकल्प और लवकुश मिश्रा अनिल मिश्रा के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं।
गिरफ्तार आरोपियों में टिन्नू यादव चंपत राय का बेहद करीबी रहा है। एक आरोपी सुभाष श्रीवास्तव रिटायर्ड बैंक कर्मी है और बाकी बचे 5 की नियुक्ति भी ट्रस्ट के किसी न किसी पदाधिकारी की सिफारिश पर हुई थी। सूत्रों की माने तो ट्रस्ट से इस्तीफा देने वाले अनिल मिश्रा के सबसे अधिक 100 के ऊपर सदस्य ट्रस्ट में भर्ती करवाए थे, यानी कि उनका दबदबा ट्रस्ट में था और उनके कहने से भर्ती भी होते थे और निकाले भी लोग जा सकते थे। जो जांच पड़ताल इस वक्त चल रही है उसमें अनिल मिश्रा से जुड़ी तमाम चीजें सामने आ रही हैं। बड़ी बात यह है कि जो आंकड़ा अनिल मिश्रा की भर्तियों का है उसके मुकाबले चंपत राय और अन्य ट्रस्ट के पदाधिकारियों का आधा भी नहीं है। इस बात से साफ होता है कि अनिल मिश्रा की ट्रस्ट में कितनी चलती थी और ये जो पूरा प्रकरण हुआ है उसमें क्या अनिल मिश्रा का भी रोल आने वाले वक्त में सामने आने वाला है, जांच बताएगी। अब तक के खुलासों से साफ होता जा रहा है कि ट्रस्ट को अपनी मर्जी से चलाया जा रहा था। इन 3 लोगों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गया था राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। सेटिंग करने में नंबर 1 थे अनिल मिश्रा। अनिल मिश्रा जिसको चाहते थे उसको नौकरी दे देते और कोई हो हल्ला भी नहीं होता। मंदिर प्रबंधन के हर एक लेवल पर अनिल मिश्रा ने अपने लोगों को फिट कर रखा था। जब बैंक ने गणना कर्मियों को हटाने की कोशिश की तो अनिल मिश्रा ही सबसे ज्यादा अड़े थे, क्योंकि उन्हें पता था कि गाज उनके लोगों पर ही गिरेगी। पूरे देश को बताऊंगा कि इस सिस्टम ने किस तरह से नीचे से ऊपर टॉप टू बॉटम इस सिस्टम ने किस तरह से भगवान राम के आभूषण, उनके नगदी, उनका खजाना, उनकी रामशिलाएं लूटने वालों को किस तरह बचाया गया है। ये 8 चोरों को पकड़ा आपने। ये गैंगस्टर लोग हैं, ये राष्ट्रद्रोही लोग हैं। इन देशद्रोही, रामद्रोही, धर्मद्रोही लोगों को बजाय जेल भेजने के आप बताते हैं बड़े त्यागी हैं। अगर चंदा चोरी का मामला तूल नहीं पकड़ता तो ट्रस्ट के कामकाज के तरीकों पर कभी सवाल नहीं उठते, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अनिल मिश्रा सीधे सीधे एसआईटी के निशाने पर है। एसआईटी अनिल मिश्रा पर कमीशन लेने के आरोपों की भी जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान उनकी कई संपत्तियों के बारे में पता चला है। एसआईटी ये भी आकलन कर रही है कि ट्रस्टी बनने के बाद उनकी संपत्ति कितनी बढ़ी। सूत्र बताते हैं कि इसमें कई गुना बढ़ोतरी हुई है, जो सामान्य नहीं है। जब एसआईटी अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर शासन को सौंपेगी तो उसमें इसकी कई परतें और खुलेंगी। समर श्रीवास्तव, अयोध्या, आज तक। तो पूरा ट्रस्ट ही संदेह के घेरे में और हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक भी जुड़ गए। कुमार अभिषेक, क्या क्या भूमिका रही है, किस किस का नाम किस भूमिका में आ रहा है, ट्रस्ट के किस सदस्य का नाम किस भूमिका में है चंदा चोरी में? देखिए राजीव, चूंकि 8 जो आरोपी हैं वो जेल भेजे जा चुके हैं, एक एक करके सबसे पूछताछ होनी शुरू हो चुकी है। लेकिन जो 3 लोग बाहर हैं, खास करके चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो, गोपाल राव हो, अब इनकी भूमिका की जांच चल रही है। इनसे पूछताछ हो चुकी है, इनके बयान दर्ज किए जा चुके हैं। चंपत राय को पूरे इस महासचिव होने के नाते पूरे परिसर या यूं कह ले राम मंदिर का सारा प्रबंधन उनके जिम्मे था। लेकिन अनिल मिश्रा के बारे में कहा जा रहा है कि जो दान की पूरी प्रक्रिया है, दान की राशि गिनने वाले, बैंक ले जाने वाले, इसके अलावा जो प्रबंधन में लगे हुए जितने कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति इन्होंने या इनके रिकमेंडेशन पर ही हुई। तो चंपत राय के बाद जो सबसे बड़ी भूमिका थी वो अनिल मिश्रा की थी और अनिल मिश्रा के जो करीबी हैं, कहा जा रहा है कि उनकी बड़ी तादाद में भर्तियां की गई। ठीक है, मंदिर में बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है, लेकिन जब ये मामला खुल करके आया है तो अब इसकी जांच शुरू हो गई है कि इसमें किन किन लोगों के कौन कौन से भर्ती किए हुए लोग थे। 3 और मुख्य नाम हैं जो सामने आ रहे हैं। हालांकि फौरी तौर पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने इस्तीफा जरूर दे दिया है। इस बीच राम मंदिर में काम कर रहे 12 कर्मचारियों से पुलिस ने घंटों पूछताछ की और पूछा कि उन्हें भनक क्यों नहीं लगी। तो वहीं पुलिस अभी तक चढ़ावा प्रकरण में 26 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस एक्शन भी ले रही है, पूछताछ भी कर रही है। संदेह के घेरे में कर्मचारी हैं। अभी 12 कर्मचारियों से पुलिस ने पूछताछ की है और सवाल यही था कि चोरी की भनक तक नहीं लगी। हालांकि पुलिस इस पर हैरान है और अब तक 29 लोगों के बयान भी इसमें दर्ज किए गए हैं।